हेलो स्टूडेंट, मैं कमला बांड्रा। आज हम लोग जिस टॉपिक को देखने वाले हैं वो है आयोजन के प्रकार। हम लोग इसके टाइप्स को पढ़ें उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो नियोजन है या जिसे हम लोग मुख्यतः आर्थिक नियोजन के नाम से जानते हैं वो क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंधन जिसमें संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर आर्थिक विकास किया जा सके, या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, नियोजन एक निश्चित समय में सुनिश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक शक्तियों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण करने हेतु आर्थिक संगठन की एक प्रणाली है। या इसे हम लोग बिल्कुल सामान्य शब्दों में समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो भी संसाधन है उसका इस तरह से आवंटन किया जाए जिससे कि मांग और पूर्ति में समायोजन किया जा सके। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो आर्थिक नियोजन है मुख्यतः एक ऐसी व्यवस्था या प्रणाली है जिसके तहत हमारे यहाँ उत्पादन और वितरण में समायोजन करने की कोशिश की जाती है। अब हम देखेंगे इसके प्रकार। जैसे हमारे यहाँ जो भी आर्थिक आयोजन होते हैं उसे किन किन आधारों पर लागू किया जा सकता है। तो इसके जो वर्गीकरण है वे काफ़ी आधारों पर की जाती है, पर इसमें जो सबसे पहला हम लोग देखेंगे वो है आपके योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। इसमें इसे दो भागों में बांटा गया है। तो जो सबसे पहला है वो है केंद्रीकृत नियोजन, या हम इसे कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इसके अंतर्गत जो योजनाओं का निर्माण होता है और उसका क्रियान्वयन जो होता है मुख्यतः एक केंद्रीय सत्ता द्वारा की जाती है, और इसे मुख्यतः हम लोग ऊपर से नीचे की ओर नियोजन कहते हैं। अगला जो है हमारा विकेंद्रीकृत नियोजन, या हम इसे कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इसमें जो योजनाओं का निर्माण किया जाता है और क्रियान्वयन वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र एवं आम नागरिक सभी की सहभागिता इसमें होती है। साथ ही इसे नीचे से ऊपर की ओर नियोजन भी कहते हैं। अगला जो हमारा है विभाजन का आधार वो है राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर। इसमें सबसे पहला है आदेशात्मक नियोजन, जिसे हम इम्पेरेटिव प्लानिंग भी कहते हैं। यह एक केंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें केंद्र स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है जो योजनाओं के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। अगला है हमारा निर्देशात्मक नियोजन, जिसे हम लोग इंडिकेटिव प्लानिंग भी कहते हैं। ये एक विकेंद्रित व्यवस्था है जिसमें सरकारी संस्थाओं का सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें सरकार केवल नीतियां बनाने का कार्य करती है तथा इसका क्रियान्वयन निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। अगला जो है हमारा वो है लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर। इसमें भी इसे दो भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो है संरचनात्मक नियोजन, जिसे हम स्ट्रक्चरल प्लानिंग भी कह सकते हैं। इसमें आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का जो वर्तमान स्वामित्व होता है उसमें परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इनके द्वारा हम अर्थव्यवस्था की बुनियादी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। अगला है हमारा प्रकार्यात्मक नियोजन, जिसे हम फंक्शनल प्लानिंग भी कह सकते हैं। इसमें आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो स्वामित्व का अधिकार होता है इसमें अधिक परिवर्तन नहीं किया जाता है, बल्कि
उसके अनुकूलतम दोहन की रणनीति बनाई जाती है। जैसे हरित क्रांति के द्वारा कृषि के क्षेत्र में यह विधि अपनाई गई थी। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो आयोजन के प्रकार है, मुख्यतः इनको 3 प्रकार के आधारों में विभाजित करके बांटा गया है। वैसे हमें जो हमारा सिलेबस है उसमें केवल हमें विकेंद्रीकृत नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन को ही पढ़ना था, तो इसलिए अब हम इसके जो अंतर हैं वे हम लोग देखेंगे विकेंद्रीकृत नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन के बीच। जो पहला अंतर है वो है इसके आयोजन को लेकर के। जैसा कि विकेंद्रीकृत नियोजन है, हमने कुछ समय पहले ही पढ़ा, इसका जो आधार है मुख्यतः वो है योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। और जो निर्देशात्मक नियोजन है, इसका जो आधार है मुख्यतः राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें राज्य का और निजी क्षेत्र में किसका ज़्यादा अधिकार होता है और उसी के तहत ये नियोजन चलाए जाते हैं। अगला देखते हैं, इसमें दूसरा जो अंतर है वो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र सब मिलकर नीतियाँ बनाते हैं विकेंद्रीकृत नियोजन में। लेकिन जो आपके निर्देशात्मक नियोजन है, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वही नीतियाँ बनाती है। अगला जो है इसमें विकेंद्रीकृत नियोजन में इसे नीचे से ऊपर की ओर नियोजन कहते हैं, जबकि निर्देशात्मक नियोजन को ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता है। अगला जो है चौथा नंबर विकेंद्रीकृत नियोजन में, इसमें जो योजनाओं का क्रियान्वयन है इसमें सरकार, निजी क्षेत्र, आम नागरिक सबकी सहभागिता होती है। लेकिन निर्देशात्मक नियोजन है, इसमें जो योजनाओं का क्रियान्वयन होता है इसमें केवल निजी क्षेत्र की सहभागिता रहती है। अगला जो है ये है पांचवा, यह जो व्यवस्था है या प्रणाली है विकेंद्रीकृत नियोजन, ये भारत में प्रचलित है। और जो निर्देशात्मक नियोजन है ये मुख्यतः फ्रांस में प्रचलित है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच निम्नांकित अंतर है और यहीं पर ये ख़त्म होता है। जो अगली कक्षा होगी हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे।